कुड़ुच कुड़ुच कर धाने डालकर लगा के पूरी मैडम बनाऊँ। 7वीं सहरी माशाल्लाह बना रही हूँ और दिल में बहुत सुकून और ख़ुशी है कि अल्लाह ताला रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों और हम पे करम का एक महीना ऐसा लाता है जिसमें हम अल्लाह ताला से दिल खोल के माफ़ियाँ मांग सकते हैं जो पूरे साल हमने गुनाह किए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया और ये है सोबिया का जहाँ। पहले 1-2 दिन हुई उठने में मुश्किल, लेकिन अब माशाल्लाह 4 बजे आँख खुल जाती है, 3:30 बजे 4 बजे। तो पहले नफल पढ़ने होते हैं। रात को आटा नहीं गूँधा था, हमने चावल बनाए थे, तो पहले मैंने सुबह उठते ही आटा गूँध लिया ताकि आटा थोड़ी देर तक सही हो जाए। उसके बाद नफल अदा किए माशाल्लाह। सब के लिए दुआएं की, अपने बच्चों के लिए, आप सब के लिए, अपने लिए। उसके बाद फिर रोटियां बनाई। 1-2 रोटियां बनानी होती हैं क्योंकि सुबह सुबह चाहे जितना भी मज़े का पराठा बना लो ना, खाने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता। ना ही दही के साथ खाया जाता है, ना सालन के साथ और ना ही चाय के साथ। फिर भी मुश्किल से किसी तरीके खाना तो पड़ता है क्योंकि सारा दिन भूखे प्यासे रहना होता है। तो कुछ ना कुछ बंदा खाए ना तो फिर दिन जो गुजारना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छे से रोटी बना के फिर हस्बैंड साहब को उठाया। अच्छा ना, सारे हस्बैंडों की या सारे मर्दों की मौज लगी होती है। उन्होंने आराम से उठना होता है, सहरी करनी होती है, नमाज़ पढ़नी है, फिर सो जाना है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि सहरी टाइम उठना, पहले नफल माशाल्लाह पढ़ने, उसके बाद सहरी बनानी, फिर कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़नी, सारा कुछ करना। उसके बाद फिर बच्चों के नाश्तों का टाइम हो जाता है, उनको तैयारी करके स्कूल भेजना। सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। ये दिन थोड़े ज़्यादा टफ हो जाते हैं। इनमें बंदा 1-2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही बच्चों को भेजता है फिर पीछे से काम के बाद फिर बच्चों के आने की तैयारी, फिर उनके लंच की, फिर जो है ना अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। बहुत खुशी भी होती है। तो अभी सहरी वगैरह खा पी कर चाय बनाई। फिर मैंने कहा बाहर का माहौल देखती हूँ कैसा है, क्योंकि बाहर जब अज़ानें होती है ना तो इतना प्यारा माहौल लगता है। सारी मस्जिदों से आवाज़ आती है क्योंकि पहले तो हमने कभी इतनी सुनी नहीं होती। नींद में होते हैं, एक आधा आवाज़ अज़ान की आती है, फिर हम सो जाते हैं थोड़ी देर। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उठकर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। तो अब जी मैं वज़ू करके मैंने अच्छे से नमाज़ पढ़ी। नमाज में अपने लिए, आप सब के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए दुआएं की। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना उनके लिए मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी हर मुराद को पूरा करे और उन दुआओं के सदके या अल्लाह मेरी भी थोड़ी सी बख्शिश कर दे इस रमज़ान के महीने में। तो अच्छे से दुआ वगैरह करके फिर बच्चों का नाश्ता बनाया। रात में ये मैकरोनी थोड़ी सी पड़ी थी, इसको मैंने गरम किया, ऊपर केचप छिड़क के इसे ताज़ा बनाकर बच्चों को दिया। और अनाया आ गई, मम्मा मुझे पैक करना है, मम्मा मुझे पैक करना है। ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना, हर छोटे काम में इन्होंने हिस्सा लेना होता है। फिर बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर सुकून किया। फिर अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी की तैयारियां की। मछली का सालन थोड़ा सा बनाया। मैंने कहा आज चलो चने चाट बना लेती हूँ, इसलिए आलू और चने उबाल लिए। अच्छे से उबल गए थे तो ठंडे होने के लिए रख दी। मैंने कहा जब ठंडे हो जाएंगे ना फिर मज़े के बनते हैं। उसके लिए 6-7 मैंने मिर्चें ली, कोई प्याज काटे। और अफ्तारी के लिए जो पीने में मैंने दूध गर्म किया, मीठा करके पीते हैं। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। थोड़ा दिल को सुकून हुआ कि अभी अनाया थोड़ी देर इनके पास चली जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तो अनाया को उनको देने के बाद मैं फिर आ गई किचन में। तो किचन में अभी ये देखो मैंने आज पकाई है जी फ़िश पक रही है शोरवे वाली। रोज़ों के दिनों में ना शोरवे वाला सालन जो है ना वो खाया जाता है, सूखा सालन इतना खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने ये शोरवे वाला भी बना लिया था। और मेरी सिस्टर के घर जो है ना वो जैसे पकौड़े बनाते हैं मछली के, वैसे उन्होंने मछली बनाई थी। तो अभी सालन भी तैयार हो गया तो मैं जल्दी से कुड़ुच कर धाने डालकर उसे और मज़ेदार बनाती हूँ। ये देखें मैंने जी जामे शीरी वाला पानी बनाया, फिर उसमें दूध में जामे शीरी डाली, चने चाट। और ये चने और गोश्त का सालन अम्मी के घर से आया। ये मुझे एक मच्छी का पीस मिल गया मेरी सिस्टर के घर से। माशाल्लाह चाहे थोड़ी सी चीज़ बनाऊँ लेकिन अफ्तारी के टाइम में इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि दिल खुश हो जाता है। फिर हम सब ने अच्छे से मिलकर अफ्तारी की। हमज़ा के अब्बू अफ्तारी करके चले गए नमाज़ पढ़ने।
तो मैंने फिर अनाया को अच्छे से पेट भर के रजाया। रजूने के बाद फिर जी दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा के ना दिल को सुकून आ गया। ये मुझे सालन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये कौली का ख़ात्मा ही कर दिया। तो इसके बाद जी फिर मैंने अच्छे से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हमज़ा को देखा, तो हमज़ा जो है ना वो होंठों पे सुर्खी लगा के पूरी मैडम बना हुआ था। अनाया कहती मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी। मैंने कैमरा पकड़ा था ना मोबाइल, तो कहती मम्मी मेरी वीडियो बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। मैं भागती हूँ मेरी वीडियो बनाओ। तो थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ। फिर मैंने मानूर को थोड़ा बहुत सबक पढ़ाया। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट में लाजमी बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब के गुनाहों को बख्श दे और हमारी हर दिली मुराद को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।